Good morning students. Our next topic is combustion and flame. Means आग और दहन. Combustion का मीन्स होता है दहन और flame means जो ज्वाला. We use different kind of fuel for various purpose at home. आप सब जानते हैं कि हम कई तरह से फ्यूल का यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से हम हमारे घर पर. इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, जो इंडस्ट्रीज़ और जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स. क्या कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम आप बता सकते हैं जो हमारे घर में यूज़ होते हैं. कई तरह के फ्यूल्स आप देखेंगे आप जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं. नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़. कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में चलते हैं. वॉट फ्यूल्स आर यूज्ड ऑफ रनिंग ऑटो. कौन सा फ्यूल जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स में चलता है. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये सब जितने भी हैं चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं इन सभी में आपसे तो ये सब फ्यूल जो होते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑन अ कैंडल. आप अपनी जो कैंडल होती है, जब कैंडल जलती है आप अपन उससे बहुत ही फेमिलियर है. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल. क्या डिफरेंस होता है एक कैंडल के जलने में और एक कोल के, कोयला के जलने में. Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame. जो कैंडल जलती है उसमें फ्लेम निकलती है. एंड वेरियस कोल डज नॉट. लेकिन जो कोयला होता है उसमें फ्लेम नहीं होती है. तो जो कम्ब्यूशन जो है उसके हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है कम्ब्यूशन. व्हाट इज कम्ब्यूशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें कि बर्निंग मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होता है. We learned the magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light. आप सब ये देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर वो हीट एंड लाइट देता है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल. ये जो सिमिलर एक्टिविटी है जो हम चारकोल के जो पीस होते हैं उसके साथ करेंगे. होल्ड द पीस विथ ऑफ पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इन नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल. आप उसको पेयर को जो चारकोल जो है उसको आप किसके पास लेकर आएंगे, फ्लेम के पास. बर्नर व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप देखेंगे कि वो क्या ऑब्जर्व होता है उसमें. वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन एयर. क्या चारकोल जो है वो एयर में बर्न होता है. वी नो दैट कोल टू बर्न इन द एयर. कोल जो होती है वो एयर के साथ बर्न होती है. प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. A chemical process is which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. ऐसी केमिकल प्रोसेस जो कि वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और क्या करता है, ऑफ हीट मतलब उसमें हीट तो रहती है लेकिन क्या होता है उसमें एक ज्वाला रहती है. उसे आप कम्ब्यूशन बोलेंगे. दहन होता है जैसे कि कोयला वो जलता है लेकिन उसमें हमको फ्लेम नज़र नहीं आती है. द सब्सटेंस द अंडरगोज कम्ब्यूशन इज सेड टू कम्ब्यूस्टेबल. इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूल. द फ्यूल में भी सॉइल, लिक्विड और गैस. फ्यूल 3 तरह का हो सकता है. सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्ब्यूशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. जो लाइट जो होती है वो कम्ब्यूशन के दौरान क्या होती है, वो ऑफ हो जाती है. ऑफ ड्यूरिंग कम्ब्यूशन के दौरान वो ऑफ होती है आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. और जो फ्लेम जो होता है, जो फ्लेम जो होती है वो ग्लो करती है. तो जो कम्ब्यूशन जो होता है वो ना तो आप उसको फ्लेम में बोल सकते हो और ना आप उसको ग्लो में बोल सकते हो. इन द रिएक्शन मैंशनड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्ब्यूशनेबल सब्सटेंस. वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. नेक्स्ट एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.1. ये आप डू सेल्फ करेंगे. आप इसको करना है. एक्टिविटी 6.2 हम रीड कर लेते हैं. आपने इसमें देखेंगे कि बी केयरफुल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. आप देखेंगे कि 3 तरह की कैंडल्स जो है वो आपके सामने दी हुई है. इस 3 तरह की कैंडल्स में जो है वो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक जो कैंडल है आपने देखा होगा कि उसके नीचे की तरफ 2 स्टिक्स लगाई गई है वुड की जहाँ से कि एयर पास हो सके. सेकेंड वाला जो बर्नर है उसमें कैंडल तो अंदर रखी है लेकिन वो पूरी पैक्ड है. और थर्ड वाले बर्नर है उसमें हमने क्या कर रखा है, ऊपर एक जो गत्ता होता है लकड़ी का, हमने उसको ऊपर की तरफ से उसको पैक कर रखा है. तीनों को ध्यान से देखिए. तीनों जो बर्नर है उसमें आप देखेंगे कि इसमें
जहाँ पर एयर पास हो रही है वहीं पर जो है फ्लेम दे रहा है, मतलब किसी भी एयर को जलने में, किसी भी फ्लेम को जलने में उसमें एयर का प्रेजेंट होना जरूरी है, और एयर में ऑक्सीजन होती है जिसके कारण ही फ्लेम जलती है। तो ये जो एक्टिविटी वो इस बेस्ट पर है कि अगले दो जो बर्नर है वो पूरे पैक्ड है, उनमें जो एयर है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, कैंडल्स की जो फ्लेम है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम अगेन करेंगे। थैंक यू।